अफगान सरहद पर अफगान तालिबान और फितनल कवारिज की बिला-इश्तियाल जारी है। पाक फौज की अफगान तालिबान की बिला-इश्तियाल जारहियत पर भरपूर कार्रवाइयां जारी। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाक फौज ने चमन सेक्टर में अफगान तालिबान की मुताद्दिद चौकियों को तबाह कर दिया। अफगान तालिबान की सरशान अलमरजान ईदी पोस्ट गाड़ी और दीगर तनसीबात को भी कामयाबी से निशाना बनाया गया। सिक्योरिटी जराये का कहना है कि ऑपरेशन गज़ब लिल हक मुकर्ररा अहदाफ के हुसूल तक जारी रहेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के ट्रांसफर पर जुडिशल कमीशन का इजलास जारी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी इजलास की सदारत कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस के दीगर हाई कोर्ट्स के में तबादलों पर गौर। जस्टिस बाबर सत्तार का चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के नाम बतौर सरबराह कमीशन खत। ट्रांसफर मामले पर इन्हें ज़ाती तौर पर सुनने की सदा। जस्टिस बाबर सत्तार ने खत में लिखा, आर्टिकल 200 के तहत ट्रांसफर मामले से पहले कमीशन इजलास में मुझे सुना जाए। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अपीलेट ट्रिब्यूनल का मेंबर फाइनेंस 18 मई तक तैनात करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत ने कहा, मेंबर फाइनेंस की अदम तैनाती की सूरत में वज़ीर आज़म 18 मई को ज़ाती तौर पर पेश होंगे। गुज़श्ता 4 समाअतों से हुकूमत मेंबर फाइनेंस की तैनाती के लिए वक्त मांग रही है। वफाकी हुकूमत को मेंबर फाइनेंस की तैनाती के लिए एक और मौका दिया जाता है। यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान का बड़ा तिजारती पार्टनर है। यूरोपीय यूनियन पाकिस्तानी बरामदात की सबसे बड़ी मार्केट है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की यूरोपीय यूनियन के तिजारती वफ़द से गुफ्तगू। वज़ीर आज़म की पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन बिजनेस फोरम के इनेकाद की तारीफ। शहबाज शरीफ का यूरोपीय यूनियन के वफ़द का खैर मकदम। वफ़द की क़यादत यूरोपीय कमीशन के डायरेक्टरेट बैनुल-अक़वामी शराकत दारी के डायरेक्टर पेट्रस स्टेप्स ने की। जंगबंदी के लिए ईरान की नई तजावीज़। ट्रंप की व्हाइट हाउस में बड़ी बैठक। अमरीकी सदर की सिचुएशन रूम में नेशनल सिक्योरिटी टीम से मुलाकात। ईरान की जंग खत्म करने और अपना हुर्मुज़ खोलने की पेशकश पर मुशावरत। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, ईरान की नई तजावीज़ पर बातचीत जारी है। सदर ट्रंप की रेड लाइन्स बिल्कुल वाज़ेह हैं। ईरान एटमी हथियार बनाए, ऐसी डील अमरीका को किसी सूरत कबूल नहीं। रूस की ईरान और अमेरिका के दरमियान सालिसी की पेशकश। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई का पैगाम पहुंचाया। पुतिन का कहना था कि उम्मीद है ईरानी अवाम इस मुश्किल दौर से निकल जाएंगे और अमन गालिब आएगा। अब्बास अराग़ची ने पुतिन से मुलाकात के बाद एक्स पर बयान में कहा, ईरान से यकजहती पर रूस के शुक्रगुजार हैं। हालिया वाक़यात ने हमारी स्ट्रेटेजिक शराकत दारी की गहराई और मजबूती को वाज़ेह किया। खलीज ताउन काउंसिल का इजलास आज जद्दा में होगा। खबर एजेंसी के मुताबिक खत्ते को दरपेश चैलेंजेस और हालिया जोग्राफियाई और सियासी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। बानी पीटीआई आंखों के इलाज के लिए एक बार फिर पिम्स मुंतकिल। बानी को चौथा आईवी इंजेक्शन लगाया गया। पिम्स इंतजामिया के मुताबिक ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी में बेहतरी के आसार जाहिर हुए। माइक्रोस्कोपी गाइडेंस के तहत सर्जन ने इंजेक्शन लगाया। डे केयर सर्जरी के तौर पर तरीकाकार कामयाबी से मुकम्मल। इलाज के दौरान बानी पीटीआई की हालत मुस्तहकम रही। इलाज के बाद बानी पीटीआई ज़रूरी हिदायत के साथ अस्पताल से डिस्चार्ज। आलमी मालियाती इदारे की तमाम शराइत पूरी। पाकिस्तान के लिए $1 अरब 20 करोड़ की अगली किस्त की मंजूरी का इम्कान। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 8 मई को तलब। तौसीफ फंड सहूलत प्रोग्राम के तहत तीसरे इक्तिसादी जायजे की मंजूरी मतवक्के। मौसमियाती तब्दीली के RSF प्रोग्राम के दूसरे जायजे की भी मंजूरी मतवक्के। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा 27 मार्च को तय पाया था।
पाकिस्तान की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। मुआशी शोबे में इदाराजाती इस्लाहात में अमल पैरा है। मुआशी इस्लाहात से ही मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन किया जा सकता है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इस्लामाबाद में पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन बिजनेस फोरम से खिताब। कहा, पायदार मुआशरे इस्तेहकाम की जानिब हमारा सफ़र जारी है। मार्च में करंट अकाउंट $1 अरब से ज़ायद सरप्लस रहा। GDP 4% तक रहने की उम्मीद है। आलमी मंडियों में खाम तेल की कीमत में फिर इजाफा। ब्रेंट खाम तेल 109 और WTI $97 पर आ गया। UAE मुरब्बन की $104 फी बैरल में फरोख्त। मुल्क में फी तोला सोना 8,900 रुपए सस्ता। कीमत 4,85,062 रुपए हो गई। चांदी की कीमत 238 रुपए कम होकर 7,811 रुपए हो गई। आलमी मार्केट में सोना $89 फी ऑन्स सस्ता। पंजाब को सयाहत का गढ़ बनाएंगे। सूबे में सयाहत के फरोग पर काम किया जा रहा है। सीनियर वजीर पंजाब मरीम औरंगज़ेब का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, सयाहत का फरोग वज़ीर आला मरीम नवाज की तरजीह है। दुनिया भर के ममालिक शोबा सयाहत को बेहतर कर रहे हैं। हुकूमत टूरिज्म के फरोग के लिए काम कर रही है। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादलों की घन गरज। रात गए बारिश ने शदीद गर्मी की पेशकदमी रोक दी। आज भी सूबाई दारुल हुकूमत समेत कई शहरों की फजा में बादलों के डेरे। मुल्तान, खानेवाल, मियां चन्नू, लोधरा और चिश्तिया में भी बारिश हुई। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के दीगर शहरों में भी बूंदाबांदी। खंबर, शहदादकोट, सखर और शहदादपुर में भी बारिश से नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब। सिंध में आज से 3 मई के दौरान हीट वेव का अलर्ट जारी। कराची में आज मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान। HBL PSL का प्लेऑफ मरहला शुरू। आज पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड क्वालिफायर खेलेंगे। दोनों टीमें शाम 7 बजे कराची में मद्दे मुकाबिल होंगी। जो जीता बराह रास्त फाइनल में जाएगा। हारने वाले को एक चांस और मिलेगा। कल मुल्तान और हैदराबाद के दरमियान पहला एलिमिनेटर खेला जाएगा। और PSL में पब्लिक की रौनकें लौट आई। आज शायकीन स्टेडियम में बैठकर मैच देखेंगे। फाइनल और प्लेऑफ मैचेस में शायकीन को स्टेडियम आने की इजाज़त। टिकट्स की फिजिकल फरोख्त शुरू। शायकीन क्रिकेट का जोशो खरोश तीतनी। लाहौर और कराची में टिकट सेल पॉइंट्स पर खिड़की तोड़ाश। नेशनल स्टेडियम कराची के सामने चाइना ग्राउंड में सैकड़ों अफराद मौजूद।